वेलकम टू एलिमो टेक्नोलॉजी। ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। वेबसाइट एड्रेस से आप ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हो। अभी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट हमारा 5 मीटर्स यूएसबी गोल्ड प्लेटेड केबल के साथ आता हुआ है, जिसकी लेंथ 5 मीटर्स रहती है, जिससे आप इजीली एक्सेसिबल एरिया में जीपीएस को रख सकते हो आपकी मशीन से 5 मीटर्स के रेंज के अंदर। इसके अंदर दो लाइट अवेलेबल रहती है। एक रेड है जो जीपीएस फिक्स की लाइट बोली जाती है। जब ये डिवाइस जीपीएस के लिए एक्टिव हो जाता है तो ये रेड लाइट ब्लिंक होना चालू हो जाती है। उसका मतलब ये रहता है कि ये डिवाइस एक्टिव रेडी है आपके आधार को कनेक्ट करने के लिए, और ये पावर की इंडिकेशन है। आधार में कनेक्ट करने के लिए 9600 का बाud रेट यूज़ करना है, और ये सारे आधार के जो वर्जन है उसके लिए सपोर्टेबल रहता है। ये हमारा डिवाइस जो है वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है यूआईडी से। मार्केट में काफ़ी अनरजिस्टर्ड अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट्स रहते हैं। अगर वो आप यूज़ करते हो तो जो कोऑर्डिनेट्स अपडेट होते हैं वो मिसमैच होने में आपकी आईडी भी बंद हो सकती है। तो ये आप कोई भी प्रोडक्ट लेने के पहले सर्टिफिकेशंस मंगाना ज़रूरी रहता है। अभी मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए बताऊंगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए जो हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.elimo.in पे आपको जाना है। वेबसाइट एड्रेस पे जाने के बाद आपको जो फाइल डाउनलोड होगी वो फाइल जो है, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यूएसबी जीपीएस में जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड ड्राइवर्स पे जाना है। डाउनलोड ड्राइवर्स में जाने के बाद उसमें हमारे ड्राइवर्स है विंडोज 7, 10 और हाइपर टर्मिनल्स। ये सॉफ्टवेयर है जिसे आप पता लगा सकते हो कि आपके जीपीएस से कोऑर्डिनेट्स या डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विंडोज 7 के लिए जो ड्राइवर्स अवेलेबल रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसका इंस्टॉलेशन आपको राइट क्लिक करके डिवाइस में राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके नेक्स्ट करना है, और ये सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके फॉलो कर लोगे तो जो सिस्टम्स है वो पूरा रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट होने के बाद आपको ये डिवाइस जो है वो प्लग इन करनी है। प्लग इन करने के बाद आपको जाना है कॉम पोर्ट के अंदर। कॉम पोर्ट जो आपको माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके जाओगे तो आपको यहाँ पे जो पोर्ट्स अवेलेबल मिलेंगे तो इस तरह का MA112 या CP2102 दिखेगा, जिससे आपको ये जो पोर्ट है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। यहाँ पे कोई भी येलो मार्क नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आप उसका मतलब ये है कि आपका जो कॉम पोर्ट है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद जो आपको आधार के अंदर लॉगिन करना है, उसके पहले मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिवाइस जब रेड लाइट फ्लैश करती है तो किस तरह का बिहेव करती है। ये एलिमो का डिवाइस है। अब ये यहाँ पे हमारा वेबसाइट एड्रेस लिखा हुआ है www.elimo.in, और ये कस्टमर सपोर्ट नंबर्स है जो आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कॉल कर सकते हो। दूसरा, ये जो जीपीएस की जो फिक्स लाइट जब ब्लिंक करती है तभी आपको आधार में इसको कनेक्ट करना है। ये जीपीएस ब्लिंक रेड लाइट फ्लैशिंग करने का मतलब ये होता है कि ये डिवाइस जो है अभी जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेडी हो चुका है, और आपको आधार के अंदर 9600 बाud रेट पे उसको कनेक्ट करना है, तभी आपका आधार में उसको अपडेट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स। और अभी मैं आपको आधार के लिए बताऊंगा कि किस तरह से इसमें आधार में लॉगिन करने के बाद आपको आधार पेज पे जाना है, जीपीएस पे जाना है। जीपीएस में जाने के बाद ये 9600 अपडेट सेव करना है। सेव करने के बाद जब आप स्टार्ट करोगे कि प्रेस करोगे तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे एक लंबी सी एक स्ट्रिंग आती है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये डिवाइस जो है आधार के लिए कोऑर्डिनेट उसने अपडेट कर लिया है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज रहता है सिंक्रो का वो ओपन हो जाता है। सो ये आपको मैं बताऊँगा किस तरह से ये एक्टिवेट होता है। ये 30 to 40 सेकेंड वेट करने के बाद आपकी ऐसी एक जो स्ट्रिंग है वो अपडेट होती है। अपडेट होने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे अपडेट हो जाता है। जब आप सेव करते हो तो ये सेव का मतलब है सेव एंड स्टॉप रहता है। आप सेव करोगे और जब ओके करोगे तो ये क्रॉस मार्क चले जाएगा और कोऑर्डिनेट्स जो आपके ओपन हो जाएंगे, और आपका ये आधार का जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब सपोज आपको कोऑर्डिनेट अपडेट नहीं हो रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, तो यह जो हाइपर टर्मिनल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको रन करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब ये आपका ये जो पेज खुलेगा उसके अंदर आपको अपना कोई भी डाल सकते हो। उसको ओके करने के बाद ये जो आपने कॉम पोर्ट वहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है डिवाइस मैनेजर में जो कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको वही सेम कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है, जिससे आपको जो कोऑर्डिनेट डेटा आता है ये कॉम 4 है। कॉम 4 को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कॉम 4 सिलेक्ट करना है, ओके करना है। यहाँ पे 9600 का जो बाud रेट है वो सिलेक्ट करने के बाद इसको नन करके अप्लाई ओके करना है, और ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अपडेट हो जाते हैं। ये स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन रहता है। अभी यहाँ पे आइए, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट्स GPGGA के अंदर देखना है आपको, ये जो लेट एंड लॉन्ग पोजीशंस आनी चाहिए जिससे आपका ये स्ट्रिंग कंपलसरी है। अगर आपका रेड लाइट नहीं ब्लिंक कर रहा है या स्ट्रिंग नहीं आ रही है तो आपका आधार नहीं चलेगा। इसको स्टॉप करना है।
एक चीज़ का ख्याल रखना है, हाइपर टर्मिनल और आधार दोनों को साथ में आपको कभी एक्टिवेट नहीं करना है। दोनों साथ में एक्टिवेट करोगे तो ये डिवाइस काम नहीं करेगी, क्योंकि ये वहाँ पे डेटा नहीं देगी। तो आइदर ऑफ एक, दोनों में से एक ही चीज़ को आपको वर्कआउट करना है, ऑन करना है। अभी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स फेस होती है कि डिवाइस जो है एक्टिव नहीं होती है। तो जब डिवाइस नहीं एक्टिव होती है तो उसके लिए हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका जो एप्लीकेशन का नाम है GPS डेटा करके। आपको एंड्रॉयड मार्केट में जाके, प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करना है। उसका मैं आपको वीडियो बताता हूँ। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ये जो GPS डेटा फिक्स करके एप्लीकेशन का नाम है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको जाना है इन्फो में। 3rd नंबर पे टैब पे इन्फो है। इन्फो के अंदर आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे जो फिक्स्ड है वो आपको दिखेगी कि आपके एरिया के अंदर मैक्सिमम सैटेलाइट कितनी फिक्स हो रही है। तो जो फिक्स की सिग्नल्स है वो आपको 14 के प्लस चाहिए। 14-15 रहेगी तो आपकी जो रेड लाइट रहती है डिवाइस की, वो डिवाइस की रेड लाइट आपकी फ्लैश करना चालू हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके एरिया में बेस्ट सिग्नल कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी एरिया में बेस्ट सिग्नल्स कहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आपको कॉल कर सकते हो। थैंक यू।